नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका पिनेकल कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमपी का रिवीजन पार्ट सीरीज 1। ठीक है, आज से ये स्टार्ट करी गई है। इसमें 30 क्वेश्चन है जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, इनको अपन डिस्कस करेंगे आज। पहला टॉपिक है मध्य प्रदेश के पर्यटन। ठीक है, तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कांच मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कांच मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है इंदौर में, ऑप्शन बी ग्वालियर में, ऑप्शन सी मांडू में, या ऑप्शन डी अमरकंटक में। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है जो कांच मंदिर कहाँ पे है? इंदौर में। ये किसने बनवाया था? प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कांच मंदिर इंदौर में स्थित, इसका निर्माण सर सेठ हुकुमचंद जैन ने किया था। इसका निर्माण 1903 के आसपास शुरू हुआ था। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है कि कांच मंदिर कहाँ पर स्थित है? इंदौर में। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। इंदौर स्थित लाल बाग पैलेस का निर्माण किसने कराया था? इंदौर स्थित लाल बाग पैलेस का निर्माण किसने कराया था? ठीक है, तो ऑप्शन है मल्हार राव ने, तुकाजी राव ने, द्वितीय ने, यशवंत राव ने, या अहिल्याबाई ने। ठीक है, तो इंदौर स्थित लाल बाग पैलेस का जो निर्माण है वो करवाया था तुकाराव जी द्वितीय ने। ठीक है ना, किसने करवाया था? तुकोराज राव द्वितीय ने। तो ये मध्य प्रदेश राज्य में खान नदी के तट पर स्थित लाल बाग पैलेस का निर्माण कार्य 18वीं सदी के में होलकर शासक तुकाराव जी राव होलकर द्वितीय ने करवाया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश किस पर्यटन स्थल पर सिद्धिनाथ घाट, भैरव घाट व नागर घाट स्थित है? मध्य प्रदेश के किस पर्यटन स्थल पर सिद्धिनाथ घाट, भैरव घाट व नागर घाट है? ऑप्शन ए ओमकारेश्वर, ऑप्शन बी बारमन घाट, ऑप्शन सी बेड़ा घाट, ऑप्शन डी नेमावर। तो इसका सही आंसर है जो तीनों घाट जो है कहाँ पर है? ये है नेमावर घाट पे। ठीक है, नेमावर जो है एक पर्यटन स्थल है। ठीक है, कहाँ पे है ये हरदा जिले में आता है। ठीक है ना, और ये धार्मिक स्थल भी है, ये नर्मदा नदी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में आलमगीर का दरवाज़ा किस दुर्ग में है? मध्य प्रदेश में आलमगीर का दरवाज़ा किस दुर्ग में है? ऑप्शन ए ग्वालियर दुर्ग में, ऑप्शन बी रायसेन का दुर्ग, ऑप्शन सी ओरछा दुर्ग, या ऑप्शन डी बांधवगढ़ का दुर्ग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है जो आलिमगढ़ का दरवाज़ा कहाँ पे है? तो वो है ग्वालियर दुर्ग में। कहाँ पे है? ग्वालियर दुर्ग में। देखो मध्य प्रदेश के ग्वालियर जो है ना, ग्वालियर दुर्ग जो है, यहाँ पे क्या है? किलो का रत्न भी कहा जाता है। क्या ग्वालियर का कहा जाता है? किलो का रत्न भी कहा जाता है। इसमें 5 दरवाजे हैं। पहला है गुजरी महल दरवाज़ा, दूसरा है चतुर्भुज दरवाज़ा, तीसरा है हाथी फोड़ दरवाज़ा, चौथा है आलमगीर का दरवाज़ा, और 5वां है हिंडोला का दरवाज़ा। ये 5 दरवाजे कहाँ पर हैं? ग्वालियर में। ठीक है ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस स्तूप में महात्मा बुद्ध के 2 शिष्यों की अस्थियां रखी हुई हैं? किस स्तूप में महात्मा बुद्ध के 2 शिष्यों की अस्थियां रखी हुई हैं? ऑप्शन है भरूच में, ऑप्शन बी गरुड़ में, ऑप्शन सी सांची में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है वो है सांची में है, जो बौद्ध महात्मा बुद्ध है उनके 2 गुरुओं की क्या रखी है? अस्थियां रखी हुई हैं। इसके बाद और जान लेते हैं मध्य प्रदेश के मौर्यकालीन प्रसिद्ध सांची के स्तूप के में महात्मा बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्य सरिपुत्र तथा महामोद गलयान की अस्थियां अवशेष सुरक्षित रूप से रखे हुए हैं। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए सारनाथ में, ऑप्शन बी सांची में, ऑप्शन सी गया में, या ऑप्शन डी अजंता में। तो इसका सही आंसर है
आप सभी को पता होगा कि नहीं पता है? सोचिए थोड़ा सा, सोचिए सोचिए थोड़ा सा। इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था वो सेम आंसर है इसका भी, सांची में। ठीक है, सबसे बड़ा स्तूप कहाँ पे है इंडिया का? वो है सांची में। ठीक है, जो सांची है किस जिले में आता है? पहली बात तो ये रायसेन जिले में आता है। ठीक है, इस स्तूप का व्यास कितना है? 36.5 मीटर, जबकि इसकी ऊंचाई कितनी है? 21.64 मीटर। इस स्तूप को बुद्ध के शिष्य सरिपुत्र एवं मोगलीपुत्र महामोदा दलियान के अवशेष भी रखे हैं। ठीक है, जिससे पहले क्वेश्चन में अपन ने डिस्कस किया था। ठीक है, जो सांची स्तूप है वो प्रेम, शांति, विश्वास और साहस का प्रतीक है। जो सांची स्तूप है जो सांची में है वो किसका प्रतीक है? प्रेम का, शांति का, विश्वास का और साहस का। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में किस जिले को किलो का रत्न कहा जाता है? अभी जैसे अपन ने 1-2 क्वेश्चन पहले पढ़ा है, किसको किलो का रत्न कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है ओरछा का किला, ऑप्शन बी रायसेन का किला, ऑप्शन सी आसीगढ़ का किला, या ऑप्शन डी ग्वालियर किला। तो आपको पहले बताया था मैंने कि जो किलो का रत्न कहा जाता है किसको कहा जाता है? ग्वालियर के किलो को। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। मकड़ाई का किला किस जिले में स्थित है? मकड़ाई का किला किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए होशंगाबाद में, ऑप्शन बी हरदा में, ऑप्शन सी सागर में, ऑप्शन डी दमोह में। तो इसका राइट आंसर है जो मकड़ाई का किला है वो कहाँ पर स्थित है? हरदा में। ठीक है, हरदा जिले के अंतर्गत आता है मकड़ाई का किला, ये सिराली के पास है। ठीक है ना, इसके बाद थोड़ा जान लेते हैं। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में राजा मकरंद शाह ने पिंडारियों के हमले से बचने के लिए कराया था। जो इस किले का निर्माण करवाया था किससे बचने के लिए किया था? पिंडारियों से। इस किले के प्रमुख इमारतों के रूप में 4 द्वार भवन बने हैं। राज परिवार का निवास स्थान, बुजुर्ग एवं विशालों की बावड़ी शामिल है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। रानी दुर्गावती संग्रहालय किस नगर में स्थित है? रानी दुर्गावती संग्रहालय किस नगर में स्थित है? ए भोपाल में, बी जबलपुर में, सी मंदसौर में, या डी खारगिन में। ठीक है, बताइए क्या आएगा इसका आंसर? भाई रानी दुर्गावती का नाम आया है तो आप सीधे समझ जाओ कहाँ की है? जबलपुर की। तो राइट आंसर भी क्या होगा इसका? जबलपुर। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। रानी दुर्गावती संग्रहालय की स्थापना हुई थी 1976 में प्रदेश के जबलपुर के में की गई थी। इस संग्रहालय में कई उत्कृष्ट कलाकृतियाँ संग्रहित हैं। इसमें एक कला है विथिका ऑडिटोरियम हॉल तथा प्रथम तल पर 4 दीर्घाएं, स्वय, वैष्णव, जैन या उत्खनन। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि रानी दुर्गावती जो है ठीक कहाँ पे? जबलपुर में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। केंद्र पुरातत्विक संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष की गई? केंद्र पुरातत्विक संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए 1923 वर्ष, ऑप्शन बी 1927 वर्ष, ऑप्शन सी वर्ष 1930, ऑप्शन डी 1935। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1923 में पुरातत्विक संग्रहालय की स्थापना की। इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। केंद्र में केंद्रीय संग्रहालय की स्थापना वर्ष 1923 में होलकर शासक शिक्षा विभाग के अंतर्गत एवं एक संस्था के रूप में हुई थी, जिसका नाम था नवरत्न मंदिर रखा गया था। क्या रखा गया था? नवरत्न मंदिर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला रामायण कला संग्रहालय कहाँ पर स्थापित हुआ था? भारत का पहला रामायण कला संग्रहालय कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन है बिलासपुर, बी इंदौर, सी दमोह, डी ओरछा। तो इसका राइट आंसर है पहला रामायण कला संग्रहालय स्थापित हुआ था ओरछा में। कहाँ हुआ था? ओरछा में।
ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आदिवासी संग्रहालय स्थित है, आदिवासी संग्रहालय स्थित है। ऑप्शन ए पातालकोट में, ऑप्शन बी मंडला में, ऑप्शन डी बालाघाट में, या ऑप्शन सी डिंडोरी में। तो आदिवासी संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये स्थित है पातालकोट में। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट में आदिवासी संग्रहालय 20 अप्रैल 1954 में 20 अप्रैल 1954 में स्थापित हुआ था। ठीक है, ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सांची पहाड़ी की चोटी पर मूल पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना किसने की थी? सांची पहाड़ी की चोटी पर मूल पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना किसने की थी? ए चार्ल्स कोरियन ने, बी सर जॉन मार्शल ने, सी मार्स डुरंडो ने, या डी सर थॉमस रो ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल ने। सांची की पहाड़ी की चोटी पर मूल पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना सर जॉन मार्शल ने की थी। ठीक है, इन्होंने की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य संग्रहालय भोपाल के नए भवन का उद्घाटन कब हुआ? राज्य संग्रहालय भोपाल के नए भवन का उद्घाटन कब हुआ? ऑप्शन ए 2 नवंबर, ये नवंबर होगा, ठीक है, 2005, 30 दिसंबर 2005, 12 जनवरी 2007, या ऑप्शन डी 3 मार्च 2008। तो इसका राइट आंसर है 2 नवंबर 2005 को इस संग्रहालय की स्थापना की या उद्घाटन किया। ठीक है, भोपाल के नए राज्य संग्रहालय भवन का उद्घाटन 2 नवंबर 2005 को तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर जी ने किया था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में पर्यटन विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में पर्यटन विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए जबलपुर में, बी इंदौर में, सी भोपाल में, या डी बैतूल में। तो इसका राइट आंसर है सी बैतूल। जो मध्य प्रदेश का पर्यटन विकास बोर्ड कहाँ का है मुख्यालय? भोपाल में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुलसी संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? क्या है? तुलसी संग्रहालय राम भवन स्थित है। तुलसी संग्रहालय राम भवन स्थित है। ए भोपाल में, बी टीकमगढ़ में, सी सतना में, या डी सागर में। तो इसका राइट आंसर है तुलसी संग्रहालय राम भवन स्थित है ऑप्शन सी सतना में। ठीक है, ऑप्शन सी सतना में। थोड़ा इसके बारे में मैं बता देता हूँ। तुलसी संग्रहालय जो है विंध्य क्षेत्र के पूरा संपदा को एकमात्र करने का उद्देश्य मध्य प्रदेश के सतना जिले में सेठ बाबू श्याम प्रसाद जी द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा स्थापित किया था? राम प्रसाद बाबू द्वारा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। बाज बहादुर का महल में पाया जाता है, बाज बहादुर का महल पाया जाता है। बाज बहादुर का खालिस्तान महल पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन है रनिंग, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी मऊ, ऑप्शन सी सोनधन, ऑप्शन डी सोदलपुर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ये जो है, ये मऊ नहीं, ये है मांडू। कहाँ है? मांडू। ठीक है, मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर भी क्या आएगा? ऑप्शन बी मांडू। तो जो बाज बहादुर का महल है वो कहाँ है पाया जाता है? मांडू में पाया जाता है। बाज बहादुर मांडू के अंतिम स्वतंत्र शासक थे। बाज बहादुर कहाँ थे? मांडू के अंतिम स्वतंत्र शासक थे। ठीक है ना। रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कहानी पर आधारित यह महल है। किस पर है? रानी रूपमती और बाज बहादुर की जो प्रेम कहानी उस पर ये महल बना हुआ। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश के किस जिले में आप संतखंड महल पाया जाता है? कौन सा महल है? संतखंड महल पाया है। ठीक है, ऑप्शन ए
छतरपुर, ऑप्शन बी दतिया, ऑप्शन सी मुरैना या ऑप्शन डी टीकमगढ़। तो इसका राइट आंसर है जो सप्तखंड महल जो है वो कहाँ पाया गया है? दतिया में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ए खंडवा में, बी इटारसी में, सी धार में या डी मंदसौर में। तो इसका राइट आंसर है जो मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं कहाँ पाई जाती हैं? सी धार में। तो जो बाघ की गुफाएं हैं लगभग 97 किलोमीटर दूरी पर स्थित विंध्य पर्वत की दक्षिण ढलान पर स्थित है, जहां अजंता की गुफाओं के समान पेंटिंग व मूर्तियां रखी हुई हैं। इन गुफाओं का निर्माण संभवतः पॉसिबिलिटी है कि 5वीं और 7वीं शताब्दी में किया गया। ठीक है, तो बाघ की गुफाएं कहाँ है? धार में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। भारत भवन कहाँ है? भारत भवन कहाँ है? ए दिल्ली में, बी इंदौर में, सी जबलपुर में या डी भोपाल में। तो भारत भवन जो है कहाँ पर है? वो है भोपाल में। कहाँ पे है? भोपाल में। भारत भवन का निर्माण कब हुआ था? वो था 13 फरवरी 1962 को। 13 फरवरी 1962, नहीं भैया से सॉरी। ठीक है, को बड़े तालाब के निकट हुआ था। कहाँ हुआ था? बड़े तालाब के निकट हुआ है, जो एक विविध कला संग्रहालय है। शामला पहाड़ी पर स्थित इस भवन को प्रसिद्ध वास्तुकार चार्ल्स कोरियन ने बनाया। किसने बनाया? चार्ल्स कोरियन ने। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? मानव सभ्यता के विकास को कहानी को दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भोपाल। ठीक है, तो मानव सभ्यता विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी संग्रहालय भोपाल में स्थित है। यह संग्रहालय 21 मार्च 1977 को नई दिल्ली में खोला गया था। कहाँ खोला गया था? नई दिल्ली में। किंतु दिल्ली में पर्याप्त जमीन होने के कारण इसे भोपाल में बनाया गया। कहाँ बना गया? भोपाल में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मांडू के जहाज महल का निर्माण निम्नलिखित में किस शासक ने करवाया है? मांडू के जहाज महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया है? ए सुल्तान मोहम्मद सेकंड, बी सुल्तान सिराजुद्दीन, सी अहमद शाह फर्स्ट या डी सिकंदर शाह। ठीक है, इसका राइट आंसर है जो मांडू के जहाज महल का निर्माण करवाया था सुल्तान सिराजुद्दीन ने। किसने करवाया था? सुल्तान सिराजुद्दीन ने। यह महल जो है दो झीलों के कपूर तालाब और मंजू तालाब के बीच में बना है। कपूर तालाब और मंजू तालाब के बीच में बना है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल इंदौर में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल इंदौर में स्थित है? ए इनमें से कोई नहीं, बी छतरी बाग, सी देवताला, डी ये दोनों। तो इसका राइट आंसर है इंदौर में जो स्थित है सिर्फ देवताला। ठीक है, इंदौर में क्या स्थित है? देवताला। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश को खालिस्तान में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन राज्य कहलाता है। ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी खजुराहो, ऑप्शन सी ओरछा या ऑप्शन डी मांडू। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन राज्य कहलाता है। बताइए क्या होगा? सोचिए थोड़ा सा।
बताइए क्या होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा खजुराहो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सुंदर महल एक पर्यटन स्थल है जो स्थित है। सुंदर महल एक पर्यटन स्थल है जो स्थित है। ए कंदरिया में, बी मांडू में, सी ओरछा में। तो सही है, राइट आंसर है इसका सी ओरछा। सुंदर महल कहाँ पे स्थित है? ओरछा में। ठीक है ना। किसने बनवाया था इसको? इसको बनवाया था राजा धुर राजन। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से पर्यटन स्थल में कौन सा ग्वालियर में स्थित है? निम्नलिखित पर्यटन स्थल में से कौन सा ग्वालियर में स्थित है? ए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, बी छतरी बाग, सी अशोक स्तंभ, डी गोश मोहम्मद का मकबरा। तो बताना कौन सा पर्यटन स्थल ग्वालियर में स्थित है। तो आपको सबको पता होगा कि गोश मोहम्मद का मकबरा कहाँ पे है? ग्वालियर में। ठीक है ना, गोश मोहम्मद का मकबरा ग्वालियर में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शौकत महल कहाँ स्थित है? शौकत महल कहाँ स्थित है? ए ग्वालियर में, बी मांडू में, सी होशंगाबाद में, या डी भोपाल में। तो इसका राइट आंसर होगा शौकत महल कहाँ पे स्थित है? भोपाल में। ठीक है ना, कहाँ स्थित है? भोपाल में। चलना है क्वेश्चन की ओर। जबलपुर में स्थित महत्वपूर्ण किला, राणा सांगा किला, बी आमला किला, सी महाराज किला, डी रानी दुर्गावती किला, रानी दुर्गावती किला। ठीक है, तो ये क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा जबलपुर में कौन होती है? रानी दुर्गावती। ठीक है ना। मदन महल का किला मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में लोकप्रिय पर्यटन का आकर्षण है, जिसे रानी दुर्गावती किले के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पे है ये? मदन महल, जबलपुर से पहले पड़ता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश के किस जिले में ओमकारेश्वर मंदिर स्थित है? मध्य प्रदेश के किस जिले में ओमकारेश्वर मंदिर स्थित है? ए मंदसौर में, बी खंडवा में, सी उज्जैन में, या डी जबलपुर में। तो राइट आंसर है ओमकारेश्वर जो है वो है बी खंडवा में। कहाँ पे है? बी खंडवा में। ठीक है, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा राज्य विश्व प्रसिद्ध खजुराहो की मूर्तियां रखी गई है? ए महाराष्ट्र में, बी मध्य प्रदेश में, सी राजस्थान में, या डी मध्य प्रदेश में। तो खजुराहो के मध्य प्रदेश में, तो मूर्तियां भी खजुराहो मध्य प्रदेश में रखाएंगी ना। ठीक है ना, कहाँ रखाएंगी? नहीं रखाएंगी, क्यों कहीं रखाएंगी? ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश को में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन राज्य कहलाता है? ए उज्जैन में, बी खजुराहो में, सी ओरछा में, या डी मांडू में। तो इसका राइट आंसर क्या है? वो है खजुराहो। ठीक है ना, इसका राइट आंसर क्या है? खजुराहो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल, फिर इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है,
तो आज के लिए इतना इतना ही। धन्यवाद।